अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद ज़ुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। कदीम दौर का औदियाना और आज का सवात। संस्कृत में औदियाना के मानी हैं गुलिस्तान, बाग, कोई सब्ज़ाज़ार, और शायद यही वजह है कि सवात अपने जो मतलब है संस्कृत का लफ्ज़ है औदियाना, और यही वजह है कि अपनी खूबसूरती, दिलकशी और दीदा ज़ेबी की वजह से सवात हमेशा से बैरूनी हमला आवरों के हमलों की जद में रहा। कहते हैं कि वो कौन सा हुक्मरान है जिसने सवात पर हमला नहीं किया। पहले ईरानी आए, फिर यूनानी आ गए, उसके बाद बुद्ध मत के पैरोकारों का मरकज़ रहा। लेकिन बुद्ध मत के पैरोकारों का मरकज़ होने के साथ साथ जब सवात बुद्ध मत के लोगों के कब्ज़े में आया तो उन्होंने बुद्ध मत के जो बानी थे, जिन्होंने बुद्ध मत का जो है वो मज़हब पेश किया, यानी महात्मा बुद्ध, उसके कई नज़रियात के साथ इसको मुंसलिक कर दिया सवात को। और ये कहा गया कि महात्मा बुद्ध के कई नज़रियात ने सवात में जन्म लिया, हालांकि ये बात सरासर गलत है, ऐसा नहीं है। महात्मा बुद्ध भारतीय रियासत में पैदा हुए, नेपाल और भारत की सरहद पर, और उनका सवात से दूर दूर का ताल्लुक़ नहीं था। लेकिन ये बिल्कुल इसी तरह ये मंज़र पेश किया गया कि जैसे महात्मा बुद्ध ने सवात में जन्म लिया। यहाँ कम से कम 91 ऐसी जगह हैं, यानी 91 ऐसी जगह हैं सवात में जो किसी न किसी तौर पर बुद्ध मत से मंसूब है। कहीं से महात्मा बुद्ध का बहुत बड़ा सर निकला, कहीं से बहुत बड़ा मुजस्समा निकला, और ऐसा लगता है जैसे निर्वाण जो है वो महात्मा बुद्ध को सवात से मिला। लेकिन ये मैंने पहले भी कहा कि ये ठीक नहीं। यूनानी मवर्रिखीन ने अलेक्जेंडर के दौर में इसे इसके दरिया के नाम से पुकारा। आपको भी पता होगा, और तारीख़ से दिलचस्पी रखने वाले या जोग्राफिया से दिलचस्पी रखने वाले लोगों को पता होगा कि दरियाए सवात इस वादी के बीचों बीच गुज़रता है। लेकिन इसका पुराना नाम जो है वो सवास्तव था, और यूनानी मवर्रिखीन ने अलेक्जेंडर के दौर में इसे इसके दरिया के नाम से ही पुकारा, यानी ये वादी ये सवास्तव। कहते हैं कि ये सवास्तव का लफ्ज़ सविता से निकला, और सविता भी इत्तफाक़ी बात ये कि संस्कृत का लफ्ज़ है, और सविता के मानी हैं साफ़ और शफ़ाफ़ पानी के। तो मतलब ये हुआ कि उस दरिया के साफ़ और शफ़ाफ़ पानी की तरह इस वादी के जो मंज़र हैं वो भी बड़े दिलकश हैं। यही जो है वो सवास्तव या सविता बाद में सवात बना, और फिर ये किसी न किसी तरह सवात में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस वादी की तारीख़ तो बहुत पुरानी है, लेकिन कहीं से भी किसी भी तरह की किसी मुनज़्ज़म हुकूमत का सुराग नहीं मिलता कि तारीख़ी किसी दौर में यहाँ कोई देर पा हुकूमत रही हो। बुद्ध मत के दौर में एक धुंधला सा अक्स ज़रूर मौजूद है कि सवात में जो है बुद्ध मत की हुकूमत रही, बुद्ध के मानने वालों ने यहाँ हुकूमत की, उन्होंने यहाँ सड़कों की दाग बेल डाली, नई आबादियाँ बनाई, और एक भरपूर तहज़ीबी, समाजी और मजहबी ज़िंदगी का आगाज़ किया। लेकिन ये भी कोई मतलब बहुत ज़्यादा अरसा नहीं रहा उसके, क्योंकि उसके बाद फिर हिंदू यहाँ बरसर इक़्तिदार आ गए। हिंदू शाही दौर का एक अपना अरूज था, वो यहाँ बरसर इक़्तिदार रहे। लेकिन उनकी कमबख्ती ये हुई कि उन्हें मेरा ख़्याल है कुछ शायद 150 साल गुज़रा होगा इस ख़ित्ते पर हुकूमत करते हुए कि 1001 ईस्वी में महमूद गज़नवी ने यहाँ हमला कर दिया, और महमूद गज़नवी ने सवात की वादी को फ़तह किया, और फिर उसके बाद यहाँ से बुद्ध मत का भी ख़ात्मा हो गया, और हिंदू शाही वो भी महमूद गज़नवी के हाथों बर्बाद हो गया, उसकी सल्तनत। इसी तरह के हालात उसके बाद भी रहे। मतलब जब महमूद गज़नवी चला गया उसके बाद गौरी आया, गौरी के बाद फिर सलातीन दिल्ली के कुछ लोगों ने भी यहाँ हुकूमत की। सलातीन दिल्ली के बाद मुग़ल आ गए, दुर्रानी, सिख, अंग्रेज़, और हर एक ने अपनी ताकत दिखाई सवात में आकर। लेकिन वही जो पहले मैंने बात कही कि ये एक ऐसा बदकिस्मत ख़ित्ता मैं कहूँ इसको, या खुशकिस्मत ख़ित्ता कहूँ कि ये इतने जो है मतलब वसी व अरीज़ सल्तनतों के मालिक थे, लेकिन सूरत हाल वही रही। कोई भी बादशाहत सवात को अपना मुस्तकिल ठिकाना नहीं बना सकी। बहुत बड़ी वादी है ये, और इसमें बहरैन, मदीन, कालाम, सैद शरीफ, मंगोरा, ये बरीकोट का इलाका,
कोई भी हुक्मरान यहाँ मुस्तकिल तौर पर बरस इक़्तिदार नहीं रह सका और ये नहीं कह सका कि जिस सवात मुकम्मल तौर पर उसकी अमलदारी में शामिल है। 1850 में सैयद अकबर शाह ने यहाँ बाकायदा एक शरई हुकूमत कायम की, लेकिन उनकी वफ़ात के बाद सवात एक दफ़ा फिर कबायली मतलब रंजिशों में चला गया। एक बार फिर कबायली इलाका बन गया, लोगों ने आपस में लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया और वही खूनी रवायात जो एक मतलब कबायली ज़िंदगी का हिस्सा है वो लौट आई। 1914 आया, यानी 1850 के बाद 1914, 64 साल के बाद सैयद अब्दुल जब्बार शाह ने मतलब हुकूमत की बुनियाद डाली और उन्हें पहला वाली सवात भी कहा जाता है। लेकिन उनके बारे में एक चीज़ ये मशहूर थी कि वो कादियानी मसलक के थे, लिहाजा उन्हें चंद साल बाद ही माज़ूल कर दिया गया और फिर 1917 में अब्दुल गफूर अखुंद की औलाद में से मियाँ गुल अब्दुल वदूद ने एक मुनज़्ज़म हुकूमत कायम की। ये भी 30 साल रही, क्योंकि 1947 में जो है पाकिस्तान बन गया और ये हुकूमत भी ख़त्म हो गई सवात की वादी को, जो एक क्या कहना चाहिए ख़ुद मुख्तार रियासत थी, उसे पाकिस्तान में ज़म कर दिया गया और ये पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। वाली सवात को कुछ अरसा हुकूमत की तरफ से मराहत मिलती रहीं, लेकिन उसके बाद मराहत का सिलसिला भी ख़त्म हो गया और अब सवात पाकिस्तान का एक इलाका है। वादी ज़रूर है, मालाकंड डिवीज़न का हिस्सा है। यहाँ आने के बहुत से रास्ते हैं, लेकिन पहले अगर आपको सवात आना होता था तो पहले मर्दान, उसके बाद दरगई, फिर जो है वो चकदरा और फिर सवात यानी मंगोरा जो सवात का दारुल हुकूमत है या सदर मकाम है सवात का, वहाँ आपको आना पड़ता था। लेकिन अब सवात मोटरवे बन गई है जो सवाबी इंटरचेंज से शुरू होती है और उसके बाद फिर वो आपको सवात चकदरा तक जो है मोटरवे है, चकदरा के बाद फिर वही पुरानी सड़क है मंगोरा तक, लेकिन बहरहाल फ़ासला बहुत कम हो गया है। सवात मोटरवे देखने की चीज़ है। जो लोग सवात आते हैं वो सवात की वादियाँ तो अपनी जगह उनकी खूबसूरती से कोई इनकार नहीं, लेकिन सवात मोटरवे वो भी बहुत खूबसूरत बनाई गई है और बाकायदा 3 सुरंगें भी आई। आपको सवात मोटरवे की भी सैर कराते हैं ताकि आपको पता चले कि जब आप एक खूबसूरत वादी को देखने के लिए जा रहे हैं तो उसका रास्ता भी उतना ही खूबसूरत है जितनी कि वो ये वादी खूबसूरत है।
मैं यहाँ इस नीयत से आया था कि यहाँ जो आसार क़दीमा हैं उनके बारे में आपको बताऊँ। सयाहों की दिलचस्पी के लिए यहाँ बहुत कुछ है। मैंने पहले भी नाम लिया, मदीन, कालाम, मिंगोरा, सैदुल शरीफ, मरग़ज़ार, ये सारे के सारे इलाके सयाहों के देखने के काबिल है। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं चूँकि तारीख़ का आदमी हूँ, लिहाजा मैं सिर्फ तारीख़ की बात ही करता हूँ। मुझे ऐसा नहीं है कि हुस्न से दिलचस्पी नहीं, कुदरती हुस्न से उसे दिलचस्पी नहीं, लेकिन मेरा ज़्यादा झुकाव चूँकि तारीख़ की तरफ है। मैं यहाँ कुछ आसार क़दीमा की तलाश में आया हूँ। ख़ास तौर पर अलेक्जेंडर द ग्रेट से मंसूब हैं वो आसार क़दीमा, क्योंकि अलेक्जेंडर दर्रे खैबर के रास्ते पाकिस्तान में दाखिल नहीं हुआ, यानी उस इलाके में नहीं आया जो आजकल पाकिस्तान कहलाता है, बल्कि वो बाजोड़ के रास्ते, पहले वो कुन्नड़ आया अफ़गानिस्तान और उसके बाद बाजोड़, और बाजोड़ से फिर वो सवात के इलाके में दाखिल हुआ, क्योंकि सवात से पिछली तरफ बाजोड़ है और उसके बाद फिर अफ़गानिस्तान और उसका सूबा कुन्नड़ है। तो मैं आपको वो शहर दिखाऊंगा जो उस ज़माने का सबसे बड़ा शहर था। उसका नाम उस वक्त तो बाज़ीरा था, आजकल उसे बरीकोट कहते हैं। अलेक्जेंडर ने वो शहर फ़तह किया और यहीं उसे पहली बार ये एहसास हुआ कि लोग गलत कहते हैं, वो किसी देवता की औलाद नहीं बल्कि किसी इंसान का जीता जागता बच्चा है। उसने बाज़ीरा को फ़तह किया और यहाँ सवात के इलाके में कई जंगें लड़ी और फिर यहीं से वो 326 क़बल मसीह में पंजाब की फ़तह के लिए या आप ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान की फ़तह के लिए यहाँ से रवाना हुआ। मैं आपको इस विलाग के दूसरे हिस्से में बाज़ीरा की सैर कराऊंगा और बताऊंगा कि अलेक्जेंडर ने यहाँ जंग कैसे लड़ी और कैसे उसने फ़तह हासिल की। इंशाअल्लाह ताला इस व्लॉग के दूसरे हिस्से में या अगले व्लॉग आप कह सकते हैं उसमें दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।